ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। अक्टूबर 2025 वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? यह जो मैं फलादेश बता रहा हूँ, यह फलादेश गोचर के आधारित बता रहा हूँ। वृश्चिक राशि का स्वामी है वो मंगल है। वृश्चिक राशि वाले जो जातक होते हैं, बोलने में बहुत वाचाल होते हैं, लेकिन कड़वा भी बोलते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं, और मन के अंदर अहंकार का भाव होता है। ऐसे व्यक्ति जीवन के अंदर सफलता को तो प्राप्त करते हैं, लेकिन निरंतर मन से कुंठित भी रहते हैं। अक्टूबर उनके लिए कैसा रहेगा? आइए हम ग्रहों की स्थिति जानते हैं। चौथे घर के अंदर कुंभ राशि के अंदर राहु गोचर कर रहा है। पांचवें घर के अंदर मीन राशि में शनि भ्रमण कर रहा है। आठवें घर के अंदर गुरु गोचर कर रहा है, लेकिन गुरु अतिचारी होकर 18 अक्टूबर को अपनी उच्च राशि भाग्य स्थान यानी कर्क राशि के अंदर गोचर करेगा। उसके आगे केतु और शुक्र की युति दसम घर के अंदर सिंह राशि के अंदर है, लेकिन शुक्र 9 तारीख को ही राशि परिवर्तन करके अपनी नीच राशि कन्या राशि में चला जाएगा। वहाँ पहले से सूर्य और बुध विद्यमान है। बुध 2 तारीख को तुला राशि में चला जाएगा, फिर बुध 24 तारीख को वृश्चिक राशि में चला जाएगा। तो आगे 7वीं राशि के अंदर यानी तुला राशि के अंदर 12वें घर के अंदर मंगल है। सूर्य 17 तारीख को अपनी नीच राशि तुला राशि में आ जाएगा, और जो मंगल है वो माह के अंतिम समय में यानी 29 तारीख को अपनी स्वराशि वृश्चिक राशि के अंदर भी भ्रमण करेगा। यह है ग्रहों की स्थिति। अब मैं आपको कुछ तारीखें बता रहा हूं, आप चाहे तो इस तारीखों को नोट कर ले। यह तारीखें आपके जीवन के अंदर कई प्रकार के उथल पुथल उत्पन्न कर सकता है। यह तारीखें आपको परेशानी के अंदर डाल सकती है। तो वो अक्टूबर माह की कौन सी तारीख है? तो मैं आपको जो तारीख बता रहा हूँ वो तारीख के अंदर आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। 4, 5, 12, 13, 21, 22 एवं 23 और महीने की अंतिम 31 अक्टूबर यह तारीख वृश्चिक राशि वालों के लिए कष्टप्रद रहेगी, थोड़ी हानिकारक रहेगी। आइए हम व्यापार की दृष्टि से विचार करते हैं। तो व्यापार की दृष्टि से वृश्चिक राशि वालों को केतु और शुक्र दशम घर के अंदर बैठा हुआ है, और दशमेश आय स्थान के अंदर बुधादित्य योग बनाकर बैठा हुआ है। तो व्यापार के अंदर तरक्की का समय रहता है, व्यापार अच्छा रहेगा। आपकी जो व्यापार की गति है वो गति तीव्र हो जाएगी, गति बढ़ेगी, काम करने की क्षमता भी आपकी बढ़ेगी, और व्यापार में आपको सकारात्मक परिणाम देखने को इस माह के अंदर मिलेंगे। व्यापार के अंदर भी सफलता मिल सकती है, और व्यापार संबंधी कार्य के अंदर आपका नाम बढ़ेगा, आपकी पद बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नया व्यापार यदि आप प्रारंभ करना चाहते हो तो इस माह के अंदर आपके नए व्यापार का योग भी आ रहा है। जो व्यक्ति राजकीय सेवा यानी नौकरी के अंदर है, या प्राइवेट क्षेत्र के अंदर नौकरी करते हैं, यानी नौकरी करने वाले जातकों के लिए अक्टूबर 2025 कहीं न कहीं नए आयाम रचने वाला है। आपको नौकरी के अंदर तरक्की की मिलेगी। नौकरी के अंदर कई प्रकार के जो आपकी समस्याएं आ रही थी वो समस्याएं भी समाप्त हो जाएगी। बंधुओं, इसलिए वृश्चिक राशि वाले केवल मेहनत करें, आपको परिश्रम करना है,
फल की चिंता नहीं करनी है, फल आपको श्रेष्ठ ही मिलने वाला है अक्टूबर माह के अंदर। तो व्यापार की दृष्टि से श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है। विद्यार्थियों की दृष्टि से देखें तो मीन राशि के अंदर 5वें घर के अंदर शनि विद्यमान है और चौथे घर के अंदर राहु है। तो विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा का योग भी इस माह के अंदर बनने वाला है। जरूर आपको विद्या के अंदर सफलता की प्राप्ति होगी। आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं वहाँ आपका चयन भी हो जाएगा और आपके मन के अनुसार आपको काम मिलेगा, आपके मन के अनुसार आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है। सप्तम शुक्र केंद्र के अंदर बैठा हुआ है, तो शुरुआत के अंदर जीवन साथी के साथ में समय अच्छा रहेगा, लेकिन बाद में जब शुक्र एकादश स्थान के अंदर आ जाएगा तो कहीं न कहीं वो जीवन साथी के साथ में मनमुटाव उत्पन्न कर सकता है। जीवन साथी के साथ में व्यवहार के अंदर थोड़ी खटास उत्पन्न हो सकती है, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ में अच्छा व्यवहार बनाकर आपको रखना पड़ेगा, तो आप घर की चिंता से, घर के परेशानी से इस माह के अंदर मुक्त रहेंगे। यदि आपने अपने वाणी के ऊपर संयम नहीं बरतना तो हो सकता है आपको चिंता ज़्यादा सताएगी और आप चिंताग्रस्त रहकर इस माह के अंदर मानसिक परेशान रह सकते हैं। इस माह के अंदर आपको लाभ क्या होने वाला है, तो 18 तारीख को जब गुरु मिथुन राशि को छोड़कर उच्च का आएगा तब क्या करवाएगा, उसके बाद में आपके भाग्य का सपोर्ट आपको मिलने वाला है। आपको एक अच्छा रास्ता मिलने वाला है, गति मिलने वाली है। आप जिस क्षेत्र के अंदर काम करते हो वहां आपका प्रभुत्व होगा, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, उसके अंदर आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होने वाली है। धर्म कर्म उसके अंदर आपको विशेष आपकी रुचि रहेगी। धार्मिक क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा और आप स्वयं धार्मिक क्षेत्र से के सेवा करके मान और सम्मान को प्राप्त कर सकते हो, ऐसा अच्छा योग है। अब हम विचार करते हैं पारिवारिक दृष्टि से, संतान की दृष्टि से, तो वृश्चिक वाले राशियों के लिए संतान पक्ष मध्यम रहने वाला है। संतान से थोड़ा मनमुटाव जरूर रहेगा, संतान से आपके विचार है वो कम मिल सकते हैं और आप जैसा कहो ऐसा संतान न करे, यह भी बात आपके साथ में घटित हो सकती है। इसलिए आपको कुछ बातें ध्यान भी रखनी पड़ेगी। आपको प्रतिदिन संतान के साथ में अपने विचार साझा करने की आवश्यकता है। केवल डांट डपट नहीं, उनके साथ में मधुरता रखने की आवश्यकता है। संतान को मित्रवत व्यवहार करोगे अक्टूबर माह के अंदर तो आपको वो आपके साथ में अच्छा संबंध रखाकर आपको कहीं न कहीं आपको चिंता से मुक्त करेगा। परिवार की दृष्टि से देखें तो पिता और माता, इसमें माता का स्वास्थ्य जरूर थोड़ा नरम गरम रह सकता है, लेकिन पिता की दृष्टि से आपको विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पैतृक संपत्ति का योग बन रहा है या आपका फंसा हुआ धन है, कहीं अटका हुआ धन है, उस धन को भी प्राप्त होने का योग इस माह के अंदर आपको आ रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो 2-3 बातों का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। बड़ी बीमारी का योग इस माह के अंदर नहीं है, लेकिन कमर का दर्द आपको परेशान कर सकता है, जॉइंट पेन आपको परेशान कर सकता है, पथरी संबंधी रोग आपको परेशान कर सकता है या प्रोस्टेट संबंधी रोग आपको कहीं न कहीं परेशान कर सकता है। बड़ी बीमारी का योग इस माह के अंदर आपको नहीं दिखाई पड़ता है। विदेश संबंधी देखते हैं तो विदेश संबंधी योग के अंदर आप देखो तो इतनी सफलता मिलने वाली नहीं है। जो हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, जो लोह लक्कड़ या बाहर निर्यात का काम करते हैं, उन लोगों के लिए यह समय इतना उत्तम और श्रेष्ठ रहने वाला नहीं है। दर्शक मित्रों, इस माह के अंदर महालक्ष्मी का पर्व यानी दीपोत्सव पर्व आ रहा है, तो
आपके जीवन के अंदर वैसे तो तरक्की है इस माह के अंदर, लेकिन फिर भी और आप ऊंचाई को प्राप्त करना चाहते हो तो आपको महालक्ष्मी का अनुष्ठान करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? दीपोत्सव का पर्व यानी धन त्रयोदशी से लेकर भाई दूज यम द्वितीया तक ये 5 दिन का 5 दिवसीय पर्व है। उसके अंदर आपको प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय के समय उठकर क्या करना है? कनकधारा स्तोत्र का आप पाठ करो और भगवती महालक्ष्मी को विशेष करके अनार के दाने आप अर्पण करोगे तो आपको लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा और महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। अब आपको मास के अंदर उपाय क्या करना है इस महीने के अंदर? वो उपाय आपको यह करने हैं कि आप मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी के मंदिर में जाकर 3 बार संकट मोचन का पाठ करना है, चमेली का तेल का दीपक करना है और हनुमान जी की उपासना करना है। और उपाय आपको क्या करना है? यदि आप प्रतिदिन गौशाला जा सकते हो इस अक्टूबर माह के अंदर, या मंगलवार के दिन या रविवार के दिन आप गौशाला जा सकते हो तो गाय को गुड़ और हरा घास आपको डालना चाहिए। यह करोगे तो आपका समय अक्टूबर माह के अंदर अच्छा है और उत्तम और श्रेष्ठ आपको फल दिलाने वाला रहेगा। अस्तु। जय श्री राम।